देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाली है। आम आदमी का विकास हो और देश की अर्थव्यवस्था में उसका भी योगदान हो, दोनों बातें जरूरी हैं और इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक और शानदार पहल की है। रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। पहली योजना रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, जिससे देश में निवेश का दायरा बढ़ेगा। इस स्कीम से क्या फायदा होगा उसे समझ लीजिए। अब छोटे निवेशक भी सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आसानी से निवेश कर पाएंगे। ये प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन खाता खोलना होगा और फिर अपने बैंक खाते से कोई भी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर पाएगा। पोर्टल का नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट और इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अभी तक संस्थागत निवेश ही ज्यादा है, लेकिन अब सरकार की कोशिश आम लोगों को निवेश के लिए बढ़ावा देना है। आरबीआई ने इसकी प्रक्रिया आसान बना दी है। जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। वो है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। ये योजना लोगों की बैंकिंग से जुड़ी शिकायत दूर करेगी। इस योजना से आपको क्या फायदा होगा, ये भी आपको समझाते हैं। इस स्कीम की थीम एक देश एक लोकपाल बनाई गई है। इसके तहत रिजर्व बैंक के तहत आने वाले बैंकों के ग्राहक अपनी शिकायत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते पर कर सकेंगे। यानी एक विंडो के द्वारा बैंक ग्राहक अपनी शिकायतें फाइल कर सकेंगे, दस्तावेज जमा कर पाएंगे और इस मामले में क्या क्या हो रहा है इसकी निगरानी भी की जा सकेगी। अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता ये था कि उसको लखनऊ के एम्बड्समैन को ही शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। एकीकृत लोकपाल योजना के द्वारा शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में और ज्यादा सुधार करने की कोशिश हो रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि आरबीआई की दोनों योजनाओं से आम आदमी और छोटे निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। ये एक बहुत बड़ा बोनेंजा है उन लोगों के लिए जो कि पेंशन का पैसा एफडीज में डालकर रखते हैं या पीएफ का पैसा एफडीज में डालकर रखते हैं। एफडीज में रिटर्न जहां पर हार्डली 5 या 6% रह गए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनको अगर 2-3% भी ज्यादा मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड में, तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। आरबीआई ने इससे पहले भी कई योजनाओं को लॉन्च किया है, जिनमें जनधन योजना और मुद्रा योजना को जबरदस्त कामयाबी मिली है और आम आदमी के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर रहा है। रिजर्व बैंक अपनी 2 नई योजनाओं से भी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।